तो अगर आप एम्बिशियस हो, आपके काफ़ी बड़े ड्रीम्स हैं कि आपको एक बढ़िया कार चाहिए, एक बढ़िया घर लेना है, अपने फैमिली की, अपने पेरेंट्स की, अपने पार्टनर की लाइफ बेटर करनी है, ये सब ड्रीम्स हर किसी के होते हैं। तो अगर आप भी इनमें से एक हो बट आप स्टक हो एक लूप में जहाँ पे आप बस दिन भर बैठे हुए रील स्क्रॉल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, आपके पास डायरेक्शन नहीं है, या फिर आप अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हो कि यार कल से शुरू करेंगे, आज मोटिवेशन नहीं मिल रही, या मंडे से शुरू करेंगे, या न्यू ईयर आने वाला है तो जनवरी 1 से हम कोई भी एक रेजोल्यूशन लेंगे, तब से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं इट इज़ अ स्कैम। उससे बेटर है कि एक रोड मैप मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरे जो पिछले 7-8 साल के एक्सपीरियंसेस हैं इस लाइन ऑफ वर्क में एज अ कंटेंट क्रिएटर, शायद उससे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। तो ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, इट इज़ मोर लाइक अ वेकअप कॉल। द रियल प्रॉब्लम जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते एंड आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट, कि आपको शायद ऐसा लगता होगा कि आप लेज़ी हो इसलिए आप एक्शंस नहीं ले पा रहे। द प्रॉब्लम इज़ आप लेज़ी नहीं हो, जो आपका फियर है ना, बेसिकली आप ये सोचो लेजीनेस इज़ फियर वेयरिंग अ ब्लैंकेट या कोट। बेसिकली फियर ही है जो आपको लेज़ी बनाता है। फियर ऑफ फेलिंग, फियर कि यार अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, या अगर मैंने इतना टाइम एंड एफर्ट अपनी लाइफ के 3 या 6 महीने लगा दिए और फिर भी मैं उस लाइन में सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो क्या होगा। आपने एक्शन नहीं लिया है बट आप फियर पहले ही कर रहे हो। आई थिंक वो एक रीज़न है जिस वजह से आपका ब्रेन एक कंफर्ट में आ जाता है और आप काम नहीं करते, या आपका ब्रेन आपको काम नहीं करने देता, वो एक कंफर्ट जोन में चले जाता है। सो द थिंग इज़, जो फियर है सबसे पहले आपको उस पर काम करना है। आपको अपने आप को ये बताना है कि यार ठीक है, फेल हो भी गए तो क्या है, एटलीस्ट एक्शन लेके देखते हैं। सक्सेस रेट अगर 50% फेलियर है तो 50% सक्सेस भी हो सकता है। तो अगर आप वो फियर निकाल दोगे कि यार एटलीस्ट एक एक्शन लेते हैं, काम करते हैं। एग्जांपल देता हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है, मैं अभी 4 चैनल्स रन कर रहा हूँ। अब मुझे आज से 6 महीने पहले ध्यान आया कि यार एक वॉच के बारे में चैनल बनाते हैं, जो एनालॉग वॉचेज़ होती है ना, इस बारे में। अब होने को मैं ये फियर रख सकता था कि यार वॉच तो इतना इंडिया में चलता नहीं है या लोग देखते नहीं हैं, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, मैं अपना टाइम वेस्ट कर दूंगा, वही टाइम एफर्ट अगर मैं अपने बाकी चैनल्स पे लगा दूँ तो बेटर होगा। बट मैं वो फियर के साथ नहीं गया, बिकॉज मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है ट्राई करके देखते हैं, फेल होगा ठीक है, एटलीस्ट मुझे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आप उस फियर को कन्वर्ट करते हो इनटू लर्निंग, इनटू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इनटू ग्रोइंग, उस तरीके से सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो विजन है ना आगे एक्शन लेने का, वो थोड़ा बेटर हो पाएगा। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मोटिवेशनल वीडियो मेरे हिसाब से एक स्कैम होती है। देखो, आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि यार मोटिवेशन आएगी ना तब काम करेंगे, एंड ये एक मेरे हिसाब से गलत वो सेट कर दिया गया है कि यार आर्टिस्ट को मोटिवेशन जब आती है तभी वो काम करते हैं। मेरे हिसाब से आप किसी भी फील्ड में हो, मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको बता रहा हूँ, मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है कंसिस्टेंसी, शोइंग अप। अगर मैं मंडे टू सैटरडे वर्क कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट दैट कि मैं पूरे 6 दिन, हफ्ते में से 7 दिन में से 6 दिन मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। बट मुझे शो अप करना पड़ता है। आप जब एक्शन लोगे तभी मोटिवेशन आती है। मोटिवेशन इज़ बेसिकली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्शन। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। अब मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि यार मुझे मोटिवेशन आएगा तो मैं जिम जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। आप जिम चले जाते हो, रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है, आप थक हार के जॉब करके आते हो, 10 बज रहे हैं, आपको लग रहा है जिम जाना है। आप जब जिम जाओगे उसके बाद आपको फिर मोटिवेशन आया, हाँ 1-1.5 घंटा जो भी है एक्सरसाइज वर्कआउट करना है, तब आप करते हो। अनटिल एंड अनलेस आप एक्शन लोगे तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो एक्शन का बाय प्रोडक्ट होता है मोटिवेशन। उस हिसाब से अगर आप सोचोगे देन यू विल सक्सीड, और आप बहुत जल्दी जो भी करने का प्लान कर रहे हो वो आप कर पाओगे, और आपका जो लेजीनेस है, जो कंफर्ट है, उसको आप जल्दी खत्म कर पाओगे। सेम एग्जांपल अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर देख रहे हो ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप शुरू कर रहे हो, आपका नया चैनल है, आपको लग रहा है अच्छा ग्रो नहीं हो पा रहा है, या आप लेजी हो, एक गोल सेट कर लो। आप पब्लिकली अनाउंस कर दो कि आप हफ्ते में 3 वीडियोस डालोगे, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, कोई भी डे हो सकता है। अब इससे क्या होगा कि आप ओन अप कर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो मोटिवेशन वाला फैक्टर इज़ अ बाय प्रोडक्ट। आपको मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे वीडियोस डालनी है, तो उसके लिए आपको शूट भी करना पड़ेगा, एडिट भी करना पड़ेगा, एंड शेड्यूल करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क एवरी डे। जब भी जॉब के साथ भी कर रहे हो तो भी दिन में 1-2 घंटा काम करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी उस हिसाब से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो जब आप गोल्स या एक्शन सेट कर देते हो एंड यू अनाउंस इट पब्लिकली एंड मे बी अपने सर्कल में, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। जब आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो अल्टीमेटली मोटिवेशन इज़ अ बाय प्रोडक्ट। एक और सजेशन जो मैं यहाँ पे दूंगा, दैट इज़ बी डिसअपॉइंटेड विद योर सेल्फ, बिकॉज बहुत जल्दी हम क्या करते हैं
कि हम कुछ भी छोटा सा हुआ, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं मेरे आज 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए एक महीने के अंदर, सो आई विल बी लाइक हाँ बट अब सही हो गया, अब मैं थोड़ा सा कंफर्ट लेवल में आ जाता हूँ, 1000 सब्सक्राइबर्स तो हो गए, जो मैंने सोचा था 6 महीने में होंगे वो 1 महीने में हो गए, तो 5 महीने जल्दी मैंने टारगेट पूरा कर लिया, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आगे देखेंगे, धीरे धीरे चलते हैं। आई थिंक ये स्ट्रैटेजीज हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप चलोगे, आपका माइंडसेट इतने छोटे गोल्स में रहेगा तो ऑब्वियसली यू विल फील लेजी, यू विल बी, आप काम नहीं करोगे, आपको लगेगा टारगेट जल्दी पूरा हो गया। तो ऑलवेज लुक अप टू पीपल हु आर हायर देन यू या बेटर देन यू। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर अभी इस चैनल पे मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, मैं इसी नीश में देखूंगा यार लोगों के 1 मिलियन भी हैं, 2 मिलियन भी हैं, तो मेरे लिए टारगेट वो रहेगा। मेरे लिए टारगेट ये नहीं है कि जिसके 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, मान लेते हैं अगले कुछ महीनों में मेरे 2 लाख हो गए, तो मैं उसमें कंटेंट नहीं होऊंगा, आई वोंट बी फुलफिल्ड कि हाँ मेरे टारगेट पूरा हो गया। आई विल ऑलवेज कीप इंक्रीजिंग माई गोल। अगर मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे, फिर मैं देखूंगा और जो क्रिएटर्स हैं जो 5 मिलियन 6 मिलियन पे हैं, तो मेरे लिए टारगेट वो सेट रहेगा। तो आई एम ऑलवेज डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हर कुछ भी ऐसा माइलस्टोन होता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, आई फील हैप्पी अबाउट इट, बट एक टाइम के बाद यू हैव टू बी डिसअपॉइंटेड कि आप जो भी अचीव कर रहे हो, चाहे एक सर्टन अमाउंट है जो आप अर्न कर रहे हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक टाइम पे अगर मैं 50,000 अर्न कर रहा था, अभी मैं 1 लाख मंथली अर्न कर पा रहा हूँ, तो मैं उसमें हैप्पी ये नहीं होगा कि मैं 50,000 से 1 लाख पे आ गया। मेरे लिए ठीक है 1 लाख आया, गुड, अब मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट होगा कि मैं उसको 5 लाख पर मंथ कैसे कर सकता हूँ। तो मेरे लिए दैट इज़ द टारगेट एंड आई ट्राई टू बी डिसअपॉइंटेड कि हाँ मेरे को वो टारगेट अचीव करना है, मुझे जितना अभी हो रहा है उसमें खुश नहीं रहना। और नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टिप जो मैं देना चाहूँगा, दैट इज़ टू सराउंड योर सेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल। आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी कैटेगरी में हो, आप अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप एक स्टार्टअप करना चाहते हो, आप ट्रैवल का स्टार्टअप बनाना चाहते हो, आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक और चीज़ है उसके बाद मैं आगे करूँगा, दैट इज़ यू हैव टू लेट गो ऑफ फ्यू पीपल एंड से नो टू फ्रेंड्स। जैसे मान लेते हैं मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिनसे अब मैं मिलता भी नहीं हूँ, 1-2 से शायद मिलता हूँ। द रीज़न इज़ बिकॉज अगर मुझे स्कूल कॉलेज के बाद प्रोफेशनली ग्रो करना है, मेरा एक डिफरेंट पाथ है, डिफरेंट फील्ड है, उनका एक अलग चीज़ है, तो ठीक है महीने में 1-2 बार आप मिल सकते हो, दैट इज़ अप टू यू, बट एक टाइम के बाद इट इज़ लाइक कि आप जब उस पाथ पे हो जहाँ पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली, देन यू हैव टू समहाउ चेंज योर सर्कल। आपको उन लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, उन लोगों से बातें करनी चाहिए, उन लोगों से आइडियाज़ डिस्कस करने चाहिए जो आपकी नेचर ऑफ जॉब को या बिजनेस को या प्रोफेशन को समझ सकें, बिकॉज तब आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे एंड लाइक माइंडेड लोगों से आप बात करोगे तो आपके भी एम्बिशियस, आपके गोल जो हैं वो बेटर होते हैं। सो दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकता है एंड आपको लेजी होने से बचाएंगे। बिकॉज ठीक है फ्रेंड्स के साथ आप हैंग करो, दैट इज़ गुड एनफ थिंग एक टाइम तक, उसके बाद अगर आप ड्रिंक्स में मिल रहे हो या पार्टीज़ में मिल रहे हो, दैन इट इज़ मोर लाइक कम्फर्ट दैन मतलब आप उसी लेजी वाले जोन में ही हो रादर देन टेकिंग एक्शन। लास्ट में मैं बस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो एंड करूँगा, काफ़ी लंबी हो चुकी है, अराउंड 10 मिनट्स, दैट इज़ आप डेली प्रोग्रेस अपनी कहीं ना कहीं मैप करो, उसको देखो कि आप डेली क्या प्रोग्रेस कर रहे हो। उसका बेस्ट एग्जांपल मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो इस चैनल पे, जब भी आपका दिन खत्म होता है, यू आर ऑन द बेड, आप सोने वाले हो, जस्ट आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि जो पिछले 24 घंटे के हैं, जितने भी आपने 10 घंटे काम करा है, उसमें आपने क्या कुछ प्रोडक्टिव किया है, क्या आप अपनी लाइफ को 1% भी बेटर कर पा रहे हो, कि आपने कोई स्किल डेवलप करी है, आपने कुछ ऐसा टास्क करा दैट यू आर प्राउड ऑफ। अगर आंसर येस है देन इट इज़ अ गुड थिंग, अगर आंसर नो है तो नेक्स्ट डे यू हैव टू पुट इन 200% ऑफ योर हार्ड वर्क, टाइम एंड जो भी है। सो द रीज़न इज़ अगर आप डेली प्रोग्रेस को अपने आप से भी मैप करते हो, इट इज़ नॉट लाइक कि आप नोट डाउन कर रहे हो चीज़ें, मैं भी वैसा नहीं हूँ, आई जस्ट ट्राई टू डू डेली टास्क। अगर डेली मेरे जो टास्क है वो कंप्लीट हो रहे हैं एंड आई कैन सी कि डेली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, एंड इट इज़ गुड इनफ फॉर मी। बिकॉज कोई भी एक टाइम पे आके मास्टर नहीं हो सकता, ओवर द टाइम आपको इवॉल्व करना पड़ता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक चैनल से शुरू हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, एंड रेवेन्यू सोर्सेज भी मल्टीप्लाई होते हैं। टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू सोर्सेज, अगर आप मेरे इंसाइट जानना चाहते हो, मैंने एक 1 घंटे का वेबिनार किया है विच इज़ रिकॉर्डेड, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। इट इज़ जस्ट फॉर 199 रुपीज़, उससे आपके रेवेन्यू वर्टिकल्स और एक्सपैंड होंगे, तो वो भी नॉलेज मिलेगी। सो दैट्स इट, होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, एंड ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं लाता रहूँगा, नए हो तो ज्वाइन कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग। और जितनी जल्दी आप एक्शन ले सकते हो, ट्राई टू डू दैट रादर देन गिविंग एक्सक्यूजेस।